हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए डे 9 का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। डे 9 का पार्ट 1 आपका पहले से अपलोड हो चुका है। आप लोगों को मैंने इम्पोर्टेंट बोला था कि डे 9 इम्पोर्टेंट है, जिसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कवर करूँगा। आपको बताया था कि जो पहला जो पार्ट है वो स्क्वायर पर डिपेंड था, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। अब जो पार्ट 2 है वो स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, हिंदी में बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन, जो भाग विधि होते हैं हम उससे निकालेंगे। और हम नॉन परफेक्ट जो होते हैं नंबर, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाता है, रूट में निकलता है, तो उनको रूट को किस तरीके से तोड़कर डेसिमल फॉर्म में हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। वो भी हम इस वीडियो में, इस पार्ट 2 9 के में हम सीखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप ऐसे ही लगे रहें और आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें, ठीक है। ध्यान दें, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के द्वारा, प्राइम फैक्टर मेथड से हम लोग स्क्वायर सीखेंगे, ठीक है। ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करना। देखिए, जैसे यहाँ पे है 11025, मुझे इसका प्राइम फैक्टर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस तरीके से बनाएंगे। जिन बच्चों का बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, इसलिए मैं बिल्कुल बच्चों की तरह समझाऊंगा। ध्यान से समझना। यूनिट प्लेस क्या है, यहाँ पे 5 है। जिस नंबर का अगर यूनिट प्लेस 5 होता है, जिस नंबर का यूनिट प्लेस 5 हो और 0 हो, कंपलसरी है वो नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। आपका डिविजिबल जो वाला पार्ट है, मैं ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी पार्ट मैं आपका इंक्लूड करूंगा बेसिक मैथ्स में। आप इंतजार करते रहें और बहुत मजबूती से आपकी मैथ्स हो जाएगी। आप धड़ाके से लल्लन टॉप तरीके से मैथ्स को करेंगे। मैं फैक्टर जो डिवीजन मेथड है आपके, क्या कहते हैं, किस से डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल, ऐसे डिविजिबल पार्ट जो है मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। इंतजार करें, साथ जुड़े रहें, सहयोग करते रहें, आपकी मैथ्स बिल्कुल आसान हो जाएगी, ठीक है। अभी ध्यान से समझें, अभी मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहाँ पे यूनिट प्लेस 5 है, यूनिट प्लेस 5 तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 से डिविजिबल तब होता है जब यहाँ यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होता है। इवन नंबर वो नंबर होता है जिसमें 2 का भाग चला जाए, 2 से डिविजिबल हो जाए। जिसमें 2 का भाग चला जाए, 2 से डिविजिबल हो जाए, वो इवन नंबर होता है। और जिसमें 2 का भाग ना जाए, 2 से डिविजिबल ना हो, वो ऑड नंबर होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर में ये किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से। ये डिविजिबल वाला पार्ट में लेकर आ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अभी आपको सिर्फ फोकस करना है प्राइम फैक्टर मेथड जो है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अब ध्यान दें, जैसे यहां यूनिट प्लेस 5 है तो 5 से दूंगा, तो देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बचा कितना, 1, क्योंकि ये 11 है, बचा 1, तो ये 1 बचेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, 10, तो फिर 5 दूनी 10, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको हटा दो। अब उसके बाद देखो, 5 दूनी 10, फिर 1 कैरी 1 करा था, तो 5 दूनी 10, फिर देखो यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर में डायरेक्ट डिविजिबल नहीं होगा, डिवाइड नहीं दोगे, तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह 0, फिर 5 5 जा 25 करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखो बेटा, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, बचा कितना, 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 10, 5 दूनी 10। अब बेटा यहां 2 में डिवाइड नहीं दोगे, मतलब इसमें 25 में डिवाइड नहीं दोगे, इसमें पहले 2 में दोगे, 2 में जाएगा नहीं तो 0 रखोगे, फिर 25 में दोगे, 5 5 जा 25। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ये गलती 99% बच्चे करते हैं। अब ध्यान दो, अगला देखो, 5 चौको 20, 5 4 जा 20, 5 चौको 20, 5 4 जा 20, बचा कितना, 2, तो 5 चौको 20, फिर 5 एकम 5, इस तरीके से हो जाएगा। 5 4 जा 20, फिर 5 4 जा 20, 5 बन जा 5। अब ये वाला जो 2 लिया है इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, छोटा छोटा सा, ठीक है। अब ध्यान समझो, अब यहां पे देखो, अब यूनिट प्लेस 0 है, नहीं है, यूनिट प्लेस 5 है, नहीं है, यूनिट प्लेस इवन नंबर है, नहीं है। जब यूनिट प्लेस 0 भी नहीं है, यूनिट प्लेस 5 भी नहीं है, यूनिट प्लेस इवन नंबर भी नहीं है, तो फिर किससे डिविजिबल होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 2 से डिविजिबल होना नहीं है, 5 से डिविजिबल होना नहीं है। एक बार 3 से ट्राई करके देखते हैं। 3 से डिविजिबल देखो कैसे होगा, 4 और 1 ऐड करो, 4 और 1 कितना हो गया, 5,
5 और 4 कितना हो गया 9, तो इन तीनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो 9 होगा। 9 जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाता है, 9 में 3 का भाग चला जाता है, तो इसलिए 3 का दे दो। 3 एकम 3, बचा कितना 1, 3 चौको 12, 13 14, बचा कितना 2, 3 सते 21। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों को, ठीक है, बिल्कुल आसान बता रहा हूं। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स किस लिए बनाया है बेटा, कमेंट करने के लिए, खाली देखकर भाग मत जाया करो, कमेंट भी कर दिया करो, मन करे अच्छी बुरी कुछ भी कमेंट करो, बुरा नहीं मानूंगा, टेंशन ना लो। लेकिन मेरे हिसाब से समझदार बच्चे हो, कमेंट वही करोगे जो ठीक ठाक होगी। अब देखो जरा, अब इसको देखो, जोड़ो, 7 4 कितना हो गया 11, 7 4 11 और 1 12, 3 से चला जाएगा, 3 चौको 12, 13 14, बचा कितना 2। बिल्कुल लॉलीपॉप तरीके से बता रहा हूं, 3 27। मैं मास्टर के टीचर्स की तरह नहीं बता रहा हूं, अगर मैं टीचर की तरह बताऊंगा तो मैं फट करके चला जाऊंगा, बिल्कुल स्पीड से, ऐसा नहीं होना है, स्पीड से नहीं करना है हमें आपको सिखाना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो किससे जाएगा 7 से, 7 7 जा, 7 1 जा। अब मेरे प्यारे बच्चों इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने स्क्वायर रूट निकाला, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका है, ये जो दिख रहा है उसे प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, याद रखना इसका। अब इसको स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं तरीके से, 11 0 2 5, यहां पे ऐसे करेंगे और यहां 2 लगा देंगे, 2 भी नहीं लगाओगे तो ये खुद में एक स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है। अगर यहां 2 भी नहीं लगाओगे तब भी ये स्क्वायर रूट है, और जब क्यूब रूट होता है तो यहां 3 लगाना होता है, अगर क्यूब रूट होता तो यहां 3 लगाना कंपलसरी था, अगर 3 न लगाते तो क्या समझा जाता, स्क्वायर रूट। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड देता हूं, इन्हें नोट कर लिया करो, कॉपी लेके बैठा करो, खाली मत बैठ जाया करो, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है ना, मेहनत करो। देखो जरा, जोड़ा जोड़ा, पहले मैं पूरा लिख देता हूं सही से। देखो इसका मैंने लिखा फैक्टर करा, तो फैक्टर करने के बाद हमारे पास क्या है, यह है 5 × 5, 3 × 3, 7 × 7, इतना सारा आया। अब इसमें से जोड़ा बनाइए, जोड़ा 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 जोड़ा, पेयर बन गए। अब भैया देखो पेयर हो गए, तो ये 2 5 है तो 1 5 लिख दो, 2 3 है तो 1 3 लिख दो, 2 7 है तो 1 7 लिख दो। क्योंकि 2 के पेयर क्यों ढूंढ रहे हैं, 2 के पेयर इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अगर जब हम स्क्वायर की बात करेंगे तो 2 के पेयर ढूंढेंगे, और जब हम क्यूब रूट की बात करेंगे, क्यूब की बात करेंगे तो 3 पेयर देखेंगे, 3 जोड़े देखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझना इस बात को, ठीक है। अब देखो 5 3 15 हो जाएगा, या 7 3 21 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, 5 × 5 5 दूनी 10। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास आ गया, स्क्वायर रूट कितना होगा 105 होगा, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 105 होगा, ठीक है, ऐसे लिया जाता है। अंडरस्टूड, आई होप समझ गए होंगे। देखें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन, अब हम लोग लॉन्ग डिवीजन से सीखेंगे, एक एक सीखेंगे, उसके बाद में होमवर्क दूंगा, होमवर्क में जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में लिखना, उसके बाद आपको समझाया भी जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें स्क्वायर रूट निकालना है, किस तरीके से निकालना है समझ लो। लॉन्ग डिवीजन करने के लिए सबसे पहले हमें पेयर देखना पड़ता है। देखो लॉन्ग डिवीजन करने के लिए क्या देखना पड़ता है, जैसे यहां पे लिखा है 1 2 3 9 0 4, ये लिखा है, तो पीछे से पेयर बनाओ। पेयर मतलब ऐसे ऐसे, 2 का जोड़ा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, पेयर बन गए। अब पेयर बन गए तो इस तरीके से हम ऐसे डब्बा बनाएंगे, फिर हम ऐसे डब्बा बनाएंगे, इस तरीके से देखते जाना मेरे प्यारे बच्चों, छोटी चीज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल लल्लन टॉप तरीके से हमें सीखना है। कोई भी काम सीखेंगे हम मजबूती से सीखेंगे, ठीक है। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखे, जल्दबाजी की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसानी से समझो। सबसे पहले देखो ये 12 है। अब भैया लॉन्ग डिवीजन डिवाइड किससे करें, नंबर तो है ही नहीं है, किससे डिवाइड करें लॉन्ग डिवीजन मेथड में। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझो जरा, देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा देखो 12 जो है इनमें कहाँ बीच में आ रहा है, 9 और 16 के बीच में आ रहा है। 12 देखो 9 और 16 के बीच में आ रहा है, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 9 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो 16 होगा, और 4 का मल्टीप्लाई 4 से करूंगा 16 होगा, और जो 12 से ज्यादा होगा, हमें 12 से ज्यादा नहीं चाहिए, डिवाइड हमें करना है तो हमें इस नंबर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस नंबर से के बराबर हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है, बट इससे बड़ा नहीं होना चाहिए।
इस बात को सीखो, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है, समझो इस बात को। जैसे अगर मान लो मैंने यहां ले लिया 3, तो यहां भी लूंगा 3, जब यहां 3 लूंगा यहां भी 3 लूंगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड कहता है कि भैया जी अगर आप यहां जो नंबर लोगे वहां वो नंबर लेना, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, और जब नाराज हो जाएंगे तो भाग जाएंगे, तो फिर हमारा लॉन्ग डिवीजन हो कहां से पाएगा। हमें लॉन्ग डिवीजन करना है तो सबसे पहले जो नंबर हम यहां लेते हैं वही नंबर यहां लेते हैं, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9, तो यहां आ जाएगा 9। अब 12 में से 9 माइनस करो, कितना बचा? 12 में से 9 गए, कितना बचा बेटा? 3 बचा। तो यहां लिख दो 3, लिख दिया। अब यहां 3 लिख दिया, तो देखो यहां पेयर है, पेयर में क्या लिखा? 3 और 9। तो हम यहां 3 अकेला नहीं उतारेंगे, हम यहां पेयर में उतारेंगे, 3 और 9 दोनों उतार देंगे। समझना इस बात को। अब क्या करेंगे बेटा, ये नंबर है, ये नंबर 3 और ये नंबर 3, अब इसको और इसको आपस में ऐड कर देंगे, यहां +3 और कर देंगे, मतलब ये नंबर आपस में ऐड कर देंगे, तो इस 3 में +3 कर देंगे, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहां 6 लिख दिया। क्लियर? क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर? अब समझो जरा, अब समझो, अब ऐसे ही नंबर देखना है। अभी बताओ यहां पे क्या है? 33 है। अगर मैं जो नंबर यहां लूंगा, जो नंबर अगर मैं यहां लूंगा वही नंबर मुझे यहां लेना पड़ेगा, ऐसे ही तो सिखाया मैंने। अब मैंने यहां अगर नंबर 1 लिया तो यहां भी 1 लूंगा, तो मैं 1 यहां लूंगा, यहां भी 1 लूंगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा, 6 में करूंगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 61 आएगा। लेकिन मुझे तो ये चाहिए ना 339, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा माइंड पर जोर डालना है, डालना पड़ेगा। थोड़ा सा सीखो। देखो 6 है, 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौको 24 6 पंचे 30, 35, ये क्या है? 33। अगर मान लो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो 6 और 5, यहां 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां भी 5 लूंगा और यहां भी 5 लूंगा। 5 से मल्टीप्लाई करूं, 5 5 जब 25 हो जाएगा, 2 5 का 30, 2 32, 325 हो गया। 325 देखो आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं 6 ले रहा हूं, यहां भी 6 ले रहा हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो 6 अगर यहां ले रहा हूं, इसमें भी 6 ले रहा हूं, तो मल्टीप्लाई 6 से करा मैंने, क्योंकि यहां 6 लूंगा तो यहां भी 6 लूंगा, उस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई 6 से करूंगा। 6 6 36 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, 6 6 36 37 37 38 39 396। तो ये ज्यादा नहीं हो गया? तो ज्यादा हो गया, इसलिए 6 नहीं लोगे, तो क्या लोगे? 5 लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां भी 5 ले लिया और यहां भी 5 ले लिया। जब हमने दोनों जगह 5 ले लिया तो मेरे प्यारे बच्चों यहां हो गया 65, और ये 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करोगे तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 32, 325 हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया या नहीं आया? आया होगा, सीखा होगा। अब माइनस करो, 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4 बचा। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो अंडा बचेगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा कितना बेटा? ये वाला हिस्सा बच रहा है, तो ये 0 4 दोनों उतार दोगे, तो यहां 0 4 हमने दोनों उतार दिए। ठीक है, अब यहां पर नंबर कैसे लिखूंगा? ये 65 है, यहां क्या लिखा? 5, तो इसके साथ ऐड करूंगा, तो +5 ऐड कर दूंगा। जो नंबर हमने लिया था उसी के साथ हम ऐड कर देंगे। जैसे यहां 5 लिया था, यहां 5 लिया था, मल्टीप्लाई करा तो 325 आया, तो इस 5 को इसी नंबर के साथ ऐड करके हम यहां लिख देंगे, जिस तरीके से हमने यहां 3 + 3 करके 6 लिखा था। तो ऐड कर दो, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10, और 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 70, तो यहां जाएगा 70, मतलब 70 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देख दो, 7 दूनी 14, 14 आ रहा है 2, तो यहां भी 2 ले लो, यहां भी 2 ले लो, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करो, 2 दूनी 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 का 0, 2 सत्ते 14, तो ये आ जाएगा 0। आ गया? अब जब आ गया तो 0 आ गया, मतलब फाइनल हमारे पास आंसर क्या आया? 352। कितना आया आंसर? 352। तो सिंपल सा फंडा आ गया। जो लॉन्ग डिवीजन मेथड था आपके लिए, उसके लिए आंसर जो आया 123,904 का अगर मैंने स्क्वायर रूट निकाला अकॉर्डिंग टू लॉन्ग डिवीजन, तो आंसर आया 352। ये आंसर आ गया। ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही हमें कवर करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो मैंने सिखाया है ना, जिस तरीके से मैंने कोशिश करी है समझाने की, आप इसे बढ़िया तरीके से 1-2 बार वीडियोस को अच्छे से ध्यान से फोकस करके देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं और भी कराऊंगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ नन परफेक्ट। अब नन परफेक्ट कैसे होते हैं? नन परफेक्ट को समझो। जो नन परफेक्ट होते हैं उनका स्क्वायर रूट निकालना है। भैया इनका प्रॉपर तो निकलेगा नहीं,
प्रॉपर तो नहीं निकल रहा है कि प्रॉपर इसका निकल जाए, जैसे मान लो 144 है तो 144 का 12 प्रॉपर आ गया, तो ऐसे नहीं निकलता है। तो जब प्रॉपर किसी का नहीं आता तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन परफेक्ट बोलते हैं। तो ये नॉन परफेक्ट है। इसको निकालने का तरीका समझो, इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? लॉन्ग डिवीजन। प्राइम फैक्टर से भी सिखाऊंगा और लॉन्ग डिवीजन से भी सिखाऊंगा। देखो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखो। 234 है, सीखो। देखो 2 बन गया 2, अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा कितना 1, 2 सत्ते 14 हो गया। अब फिर देखो 2 पंचे 10, बचा कितना 1, नहीं 2 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, 7 और 1 8, 1 9, 3 से जाएगा, 3 3 9, 10 11 12 13, बस 9 10, 3 3 9 10 11 2 3 नामा 27, फिर 3 से देखो 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 बन जाए, 13 हो गया। अब जरा इसका लिखो, 234 का मैंने स्क्वायर रूट निकाला, 234 का अगर स्क्वायर रूट निकाला तो कैसे निकला? 2 × 3 × 3 × 13। किसके जोड़ा बना? इसका जोड़ा बना। जिसका जोड़ा बना उसको बाहर ले लिया और जिसका जोड़ा नहीं बना उसका रूट के अंदर रख दिया। मैं ये भी बात बता रहा हूं बेटा, इसका पेयर बना, जिसका पेयर बना उसे मैंने बाहर ले लिया, और जिसका इसका भी पेयर नहीं है इसका भी पेयर नहीं है, तो 13 दूनी 26, इन दोनों को रूट के अंदर रख दिया, तो 3√26। एक आंसर ये भी हो जाएगा इसका। ये हमने किससे सीखा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला। ये किससे निकाला बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसी को मैं लॉन्ग डिवीजन से सिखाऊंगा। किससे सिखाऊंगा? लॉन्ग डिवीजन। आपने नोट नहीं किया, नोट कर लो एक बार, मैं इसको रफ करता हूं। अब इसे लॉन्ग डिवीजन से सिखाता हूं। देखो जरा, लॉन्ग डिवीजन 234 मैंने यहां लिख दिया। अब पेयर बनाओ पीछे से, अभी सिखाए पीछे से पेयर। अब पेयर बनाएंगे, देखो 234 पेयर बनाए, इसमें देखो जोड़ा बना दिया, पेयर 2 का बना। अब यहां 2 तो नहीं बना तो 1 मिल गया। अब हमें क्या करना भैया? एक ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे कम आए। अगर मैं यहां 2 ले रहा हूं और मेरे प्यारे बच्चों यहां भी 2 ले रहा हूं, 2 2 जब 4 ज्यादा हो जाएगा, तो क्या लूंगा? यहां 1, यहां 1 लूंगा, यहां भी 1 लूंगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 1 आएगा। अब हमारा और काम क्या होता है? इसका आपस में जोड़ दो, +1, 1 और 1 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहाँ पेयर क्या? 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब इनका जोड़ा जोड़ा दो, लिख दिया। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? आप जरा देखो, अगर मान लो टेबल पढ़ो, 2 6 12, 6 आ रहा है, तो जरा देखो 2 6 और 6, 6 6 36, 6 दूनी 12 13 14, 6 दूनी 12 13 14 15 15, 156। जरा देखो ये 134 है। अगर मैं यहाँ 6 ले रहा हूँ तो ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब 5 ले लो। अगर मान लो मैंने यहाँ 5 ले लिया तो यहाँ भी 5, 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 11 12, 125 हो जाएगा। तो यहाँ भी 5 ले लिया, तो यहाँ भी 5 ले लिया। अब 5 का मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा, 5 2 जा 10 होगा, और 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। तो ये आ जाएगा इतना। अब माइनस करो, 4 में से 5 नहीं, 4 में से 5 थोड़ा जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 गया, कितना बचा? 9 बचा। ठीक है। अब भैया इसमें देखो, एक कैरी ले लो, 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, ये भी 0 बचेगा। अब बताओ क्या करेंगे? अब फंस गया, मामला गड़बड़ हो गया भाई। 134 में 125 गया, 9 बचा। अब क्या है? यहाँ पे कहीं तो हो नहीं रहा है हमारा सॉल्व। अब क्या करें? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब यहाँ ऐसे स्टॉप हो जाए तो हमें क्या करना है? एक डेसिमल यहाँ पे ठोक देना है, मतलब लगा देना है। फिर यहाँ पे जो डेसिमल लगा के पेयर में 0 लेना है। जैसे पेयर में मैंने 0 ले लिए, पेयर में डेसिमल लगा के 2 0 ले लिए, फिर 2 0 लिए। पेयर में लेते हैं 0, जीरोस किस में लेंगे? पेयर में। क्योंकि पेयर मतलब यार हम लोग क्या सीख रहे हैं? स्क्वायर सीख रहे हैं। स्क्वायर क्या होता है? पेयर में बनता है, इसलिए पेयर 0 लेंगे। सिंपल सी बात है, डबल 0 लेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब उतारेंगे क्या बेटा? डबल 0 उतार दिया, उतार दिया। अब इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो। अभी हमने 5 लिया था, जोड़ दो, +5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 30। यहाँ ले लिया 30। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लें जो आ जाए यहाँ? अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ तो 301 आएगा, और अगर मैं 2 लेता हूँ तो 6 आएगा। 3 लेता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ 3 लेता हूँ, इसमें 3 लेता हूँ, 303, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 3 ज़ा 9, 0 3 3 ज़ा 9, 909 आएगा। लेकिन यहाँ तो 900 है। अब ज़रा बताओ क्या ले लूँ? 2 ले लूँ, तो 302, यहाँ भी 2 ले लूँ, तो
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी 2 ले लिया और यहाँ भी 2 ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 0, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब माइनस कर दो, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट निकालना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक करा करो, ठीक है। अभी 1 डिजिट निकली, अभी एक और करेंगे। अब जरा देखो और 10 में से 4 गया कितना बचा, 6 बचा, 9 में से 1 गया कितना बचा भैया, कितना बचा जल्दी बताओ। अरे भाई 10 में से गया कितना बचा, 9 बचा, ठीक है। 10 में से 4 गया 6 बचा, 10 में से 1 गया 9 बचा। अब बताओ 9 में से कितना जाएगा, 9 में से 7 गया कितना बचा, 2 बचा, 296, ठीक है। अब ज़रा देखो, जरा 1 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 604 प्लस 296, 6 4 10 और 1 10, 6 7 8 1 9, आ गया 900। चलो अब ज़रा देखो 296 आ गया। अब 296 आ गया, अभी हमें डेसिमल के बाद और भी आगे करना है, तो अब इसको इसके साथ जोड़ दिए, 2 है ना, ये जो 2 लिया था, अब ये दोनों जोड़ दो, 2 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 304। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान होता है। अब देखो 304, अब 304 लिया, अब किस कौन सा नंबर लें, 296, ये 304 है, ये तो छोटा है, तो पेयर में ले लो, 2 0 और ले लो, ले लिया। अब मेरे प्यारे जरा टेबल पढ़ो, अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ये 29 है, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा, 9 तिया 27, ये क्या 29, और 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 हो जाएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करके देता हूँ। देखो 3 0 4 9, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 81, 1 9 चौको 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा, 36 और 8, जल्दी जोड़ो बेटा, बिल्कुल लॉलीपॉप तरीके से, 6 6 12 13 14 और 1 4 44, 9 चौको 36 और 8 44 हो गया, 9 तिया 27, जरा देखो 27 4 4 1 आ जाएगा, आ गया। तो यहाँ पे लिख दो भैया 27 4 4 1, बिल्कुल आसान। तो मैंने यहाँ किससे लिया था भैया, यहाँ 9 ले लो, यहाँ भी 9 ले लो, 2 डिजिट तो कंपलसरी होनी चाहिए। अब माइनस कर दो, अब माइनस कर दोगे जो आएगा वो आ जाएगा माइनस करने के बाद, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आंसर क्या है 15.29। तो इससे ही हम ये सीखे कि जो नॉन परफेक्ट होते हैं, जैसे 234, इसका जो हमने स्क्वायर रूट निकाला वो 15.29 निकाला है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और भी प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल छोटा लग रहा है आपको 3, आपने कक्षा आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, जो बेसिक सीख रहे हैं छोटे बच्चे, आगे पढ़ोगे √3 √5 √6 √2 कैसे निकाला जाता है, तो ये भी समझना है √3 कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे √3 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकलेगा, ये रूट डिवीजन मेथड से निकलेगा। देखो डिवाइड ऐसे करेंगे, अभी हमने जैसे सीखा है, ये बना दिया ऐसे, यहाँ डेसिमल लिया 1 0 फिर 2 0 ले लिया, डबल डबल पेयर में लिया। अब ज़रा देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 1 बन जा 1, 3 में से 2 गया कितना बचा भाई, 2 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 में से 1 गया कितना बचा 2, 1 और 1 इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या डेसिमल है, तो यहाँ डेसिमल ले लिया। अब यहाँ पे क्या भैया पेयर है, तो 2 0 लोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करो, अगर मैं यहाँ 5 लेता हूँ, यहाँ 5, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 भी ले सकते हो, जैसे 9 लिया यहाँ पे, 9 9 81, 1 9 दूनी 18, 18 और 8 दूनी 16 26, 261, ज़्यादा हो जाएगा भैया ये 9, तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो भैया किससे लोगे, 8 देखो, 8 तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 7 देखो, 7 दूनी 7 49, 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18, 189 हो जाएगा। तो यहाँ ले लो 7, यहाँ भी ले लो 7, 1.7। अब 7 का मल्टीप्लाई 7 में करो, 7 7 जा कितना आएगा 49, और 7 दूनी कितना आ जाए भैया 7 7 जा 49, तो यहाँ देखो 7 7 जा 49 आया, तो 189 ही आएगा इसका, अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। अब माइनस करो, 10 में से 9 गया कितना बचा भैया, 10 में से 9 गया हमारे पास बचा 1, 9 में से 8 गया कितना बचा 1 बचा, 2 में से 2 गया 0 बचा। अब क्या उतारोगे भैया, डबल 0 उतार दो, अब ऐड कर दो +7, तो कितना हो जाएगा 7 7 14, 14 मतलब 34, ठीक है
ऐसा लिखने का तरीका है, ये आप लोग सीख जाओगे। बच्चों वाली चीज़ें होती हैं, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहा हूँ। मैं जैसे बच्चों को कोशिश करता हूँ बतानी वैसी कर रहा हूँ, नहीं तो मैं कैलकुलेशन फटाफट करके निकाल दूंगा। लेकिन आप भी सीखो ना कि आप भी किस तरीके से करोगे। देखो अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो, कौन सा नंबर लेना चाहिए, 1100 है तो कौन सा नंबर, 3 3 9, 900 हो जाएगा। अगर 3 लेते हैं, 3 4, 3 दूनी 6, 9 लेते हैं तो 9 ज़्यादा हो जाएगा। 5 लेते हैं तो 5 यहाँ लेते हैं, 5 3 15, 5 3 15 ज़्यादा हो जाएगा भाई, 5 3 15, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 4 लो, 3 4, यहाँ भी ले लो 4, 4 4 जा, यहाँ ले लो 4, अरे भाई 3 4 फिर 4 फिर 4, 4 चौको 16, ठीक है, 4 चौको 16, 4 चौको 16 और एक 17, 4 3 12 और एक 13, ज़्यादा हो रहा भाई, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमें क्या लेना भैया, 3 4 into 3, तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 9, 4 3 12 की 2, 3 3 9 1 10, ये आ गया 1029, 1029 आ गया, खुश रहो। तो इधर भी 3 ले लो, इधर भी 3 ले लो, हो गया 1010, माइनस कर देना, ये आ जाएगा। डेसिमल के बाद कितना चाहिए हमें, 2 पॉइंट चाहिए, 1.73। तो हमारे पास जो 3 का स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 1.73, ये आ गया फाइनल आंसर। ऐसे सारे निकाल सकते हो बेटा, √3 भी निकाल सकते हो, √5 भी निकाल सकते हो, √6 भी सारे निकाल सकते हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बिल्कुल बिंदास तरीके से निकाल सकते हो। समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल कोशिश करना। जब डेसिमल लेते हैं तो डेसिमल के बाद 2 पेयर लेते हैं, ऐसे 2 2 जीरो लेते जाओगे और हो जाएगा। और डेसिमल के बाद सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट लाया करो आंसर, ज्यादा लाने की जरूरत नहीं। डेसिमल के बाद 4 5 6 7 इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 डिजिट तक करना। अगला देखो स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल देखो, ये 529 अपॉन में 100 लिख सकता हूँ मैं इसको, यस लिख सकता हूँ बेटा। देखो 529 को 23 बोलते हैं, लिखवाया था मैंने। 529 का स्क्वायर रूट क्या होता है 29, और बेटा 100 का स्क्वायर क्या होगा 2, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो डिवाइड दे दो 2.3 आ गया आंसर, बिल्कुल आसान है। इसको ऐसे लिख सकते हो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो 2 डिजिट है तो यहाँ ले लो 100 ले लिए, तो ये बिना डेसिमल के हो गया। अब जब ये बिना डेसिमल के हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये बिना डेसिमल के हो गया, तो 529 का क्या होता है 23, और 100 का कितना होता है 10, डिवाइड दे दो 2.3 आ जाएगा, ये आ गया आंसर आपका। अगला देखो 288 है और 242 है, इसका प्रॉपर तरीका दिख रहा है। 288 का प्रॉपर नहीं आता है, लेकिन कट रहा है, आपस में कट रहा है, तो जब कट रहा है तो काट दो। जैसे 288 है, 242 है, कट रहा है, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 4 जा 2 4 जा, तो 144 ऊपर आ गया, 121 नीचे आ गया। स्क्वायर रूट लगा दो इसमें, 144 का 12 हो जाएगा और 121 का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। आंसर आ गया हमारे पास 12/11। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखें ये वाला होमवर्क है आपके लिए। आप ये स्क्वायर रूट निकालना है, किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है, दोनों से करें ये लिखा है। तो आपको ये होमवर्क करना है और मेरे साथ ऐसी प्रैक्टिस करते रहें, आप लोगों को बढ़िया तरीके से मैथ्स हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।